अगर आप लोग भी मेरी तरह आईफोन यूजर हैं तो आप लोगों ने जेवी मोबाइल का नाम तो जरूर सुना ही होगा। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जेवी मोबाइल को फैक्ट्री अनलॉक कैसे कर सकते हो या फिर जेवी मोबाइल को जो उसका कैरियर लॉक है उसको खत्म कैसे कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर यह बात समझना जरूरी है कि ये जेवी होता क्या है। असल में आप लोगों को यहाँ पे मैं एक कंफ्यूजन दूर करता चलूँ कि जेवी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इंटरनेशनल मार्केट में। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जेवी नाम की ये जो भी सिलसिला है एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसको असल में कैरियर लॉक फोन बोला जाता है, ना कि जेवी फोन लॉक। इसमें होता ये कि आपके पास ये मोबाइल है, ये हर तरह से वर्क करेगा, इसके कैमरास वर्क करेंगे, इसके अंदर व्हाट्सएप वर्क करेगा, जो कुछ चलाना है चलेगा, लेकिन सिर्फ ये एक चीज नहीं करेगा। वो क्या? वो आपकी सिम नहीं चलाएगा। और ये मोस्टली वही लोग यूज करते हैं जिन्होंने अपना कंटेंट वगैरह बनाना होता है, वीडियोस बनानी होती है, पिक्चर्स बनानी होती है या शशका दिखाना होता है, ये मोबाइल वो लोग यूज करते हैं। जिन्होंने रेगुलर यूज करना होता है वो फैक्ट्री अनलॉक या पीटीए अप्रूव्ड फोन यूज करते हैं, ये वाला नहीं यूज करते। अच्छा, अब ये कैरियर लॉक होता क्यों है? अब ये होता है इस वजह से कि डिफरेंट कंट्रीज में जो सिम कंपनियां होती हैं वो ये ऑफर प्रोवाइड करती हैं कि आप हमसे मोबाइल लें इंस्टॉलमेंट के ऊपर और बाद में इंस्टॉलमेंट जमा करवाते रहिएगा। लोग क्या करते हैं कि मोबाइल लिया, कुछ टाइम यूज किया और यूज करने के बाद वो मोबाइल पाकिस्तान भेज दिया, किसी और कंट्री में भेज दिया और ये शिकायत करवा दी कि मोबाइल चोरी हो गया या गुम हो गया है। हालांकि वो खुद भेज होते, कई दफ़े वाकई गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है। दोनों सूरतों में जब वो कंप्लेन करवाते हैं कि मोबाइल गुम हो गया, चोरी हो गया, तो वो सिंपल एक ही काम करते हैं कि उसको कैरियर लॉक कर देते हैं। मतलब ये कि जब तक उसकी तमाम इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हो जाती, जब तक वो फ़ोन रिकवर होकर उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं होती, तब तक उसके अंदर सिम नहीं चल सकती। या फिर एक कंपनी है बड़ी सारी जहाँ पर 100-150 एम्प्लॉय काम करता है, वहाँ पर उन्होंने आईफोन सबको देने हैं तो वो किसी कंपनी से ले लेंगे लीज के ऊपर, और जब भी कोई इस तरह का चोरी हो जाएगा या कोई इशू होगा तो वो कंपनी कॉल करके कैरियर लॉक करवा देंगे। तो ये होता है असल में कैरियर लॉक, कि इसके अंदर सिम जो है वो लॉक हो जाती है, सिम नहीं चलती। अब अगर ये इशू आपके मोबाइल में आया हुआ है, इसको रिजॉल्व कैसे करना होता है, उसके लिए आप लोगों ने किसी भी अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाना और यहाँ पर IMEI चेकर लिखेंगे। जो भी पहली 2-3 वेबसाइट आएंगी वहाँ पर किसी वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद इसका IMEI नंबर जो होगा वो लिखेंगे आईफोन का अपने का, तो वो उससे रेलिवेंट बता देगा कि ये कौन सा मॉडल है और ये किस कैरियर कंपनी के थ्रू लॉक किया गया है। अगर तो आप लोगों की कंपनी जो ज़्यादातर आती है वो AT&T आता है। अगर इस तरह का कोई मोबाइल आ जाता है जो कि AT&T से लॉक है और उसकी इंस्टॉलमेंट जमा हो चुकी हैं और फिर भी अभी तक वो लॉक है या कोई ऐसा सिलसिला है, तो आप उसको अनलॉक करवा सकते हैं। उसका प्रोसीजर ये है कि आप लोगों ने सिंपली AT&T अनलॉक लिखेंगे गूगल के ऊपर आने के बाद, और यहाँ पर नीचे AT&T वाली जो वेबसाइट आ जाएगी, अनलॉक योर फोन और डिवाइस, इस वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ब्रांड के ऊपर सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि एप्पल का है मेरा ब्रांड, और यहाँ पर नीचे सबमिट एन अनलॉक रिक्वेस्ट ये ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव अ मोबाइल नंबर फ्रॉम AT&T, तो यहाँ पर अगर आपके पास मोबाइल नंबर है AT&T का तो यस करें, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इस मोबाइल का IMEI नंबर क्या है, वो जल्दी से आप लोगों ने लिख लेना है। यहाँ पे IMEI नंबर जैसे ही लिखेंगे तो आप लोगों का जो मॉडल है वो आ जाएगा, जैसे मेरा आ रहा है iPhone 14 Pro Max, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आई विल रीड द लीगल इन्फो आई एग्री दिस, ये वाला ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अनलॉक का फॉर्म जमा करवाना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, और उसी ईमेल को यहाँ पे कंफर्म कर देना, दोबारा लिख देना है और सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि व्हाट हैपन नेक्स्ट, के दोबारा अब आगे क्या होगा, विल सेंड यू अ लिंक टू कंफर्म योर अनलॉक रिक्वेस्ट, कि हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने इसको अनलॉक कर लेना है। मेक श्योर यू यूज इट विद इन 24 आवर और इट विल एक्सपायर, कि अगर आप लोग इसको 24 आवर के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, तो आपका ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा 24 आवर के अंदर अंदर। यानी कि आप लोगों ने इस जो लिंक आपको भेजा जाएगा उसको क्लिक करना है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि वी कैन नॉट अनलॉक दिस डिवाइस, इट बीन रिपोर्टेड एज अ लॉस्ट और स्टोलन, कि वो ये कह रहा है कि हम इस डिवाइस को अनलॉक नहीं कर सकते क्योंकि ये डिवाइस जो है वो रिपोर्ट हुई है कि ये डिवाइस चोरी हुई है या गुम हुई है। ये सिर्फ उन डिवाइसेस के ऊपर काम करता है जो डिवाइसेस चोरी या गुम नहीं हुई हुई, बल्कि जिनकी इंस्टॉलमेंट रहती हैं कुछ या कंप्लीट हो चुकी हैं, ये जस्ट उनके ऊपर फर्क करता है। अभी ये मेरा लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल है जिसकी वजह से ये अनलॉक नहीं होगा। अगर तो इस तरीके से आप लोगों का मोबाइल अनलॉक हो जाता है तो वेल एंड गुड, बिल फर्ज नहीं होता जैसे मेरा नहीं हुआ। दूसरा क्या प्रोसीजर है? दूसरा प्रोसीजर ये कि आप लोगों ने जेवी चिप ले लेनी है, जो कि आपको सिंपली ऑनलाइन मिल जाएगी, मार्केट से मिल जाती है, थोड़ा सा ढूंढने पे
मिल जाती है, उस चिप को अपने सिम के नीचे रखेंगे और अब मोबाइल के अंदर डालेंगे तो वो आप लोगों की जो कैरियर लॉक होता है उसको बाईपास कर देता है। वो जस्ट सिम को डायरेक्ट जो है ना वो कैरियर लॉक वाले ऑप्शन से ही निकाल देता है, डायरेक्ट ऑन कर देता है। उसमें ये होता है कि आप लोगों की 2 महीने एक सिम वाले ऑप्शन पे सिम चल जाती है, 2 महीने दूसरे सिम वाले ऑप्शन, क्योंकि कोई भी मोबाइल अगर बाहर के कंट्री से आता है उसके अंदर सिम जब डालते हैं, जब एक्टिव होता है मोबाइल, तो 60 दिन तक उसके अंदर सिम चल सकती है। तो इस तरीके से 4 महीने आपके बनते हैं, 4 महीने आप सिम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 4 महीने कंप्लीट होंगे तो वो मोबाइल आप लोगों का नॉन पीटीए डेफिनेटली है, पीटीए तो नहीं है ना, जेवी। पहले तो पीटीए नहीं, ऊपर से जेवी था, जेवी आपने उड़ा दिया, अब नॉन पीटीए तो इसी तरह ही है। तो तब भी 4 महीने के बाद सिम वर्क नहीं करेगी, आप लोगों को पीटीए अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो जेवी जो है वो भी कभी वर्क करती है, चिप कभी नहीं करती, तो वो है भी इलीगल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें उस साइड पे ना जाएं किसी भी सूरत में, क्योंकि वो इलीगल चीज़ में आती है और वो आपका डाटा भी बाईपास कर सकती है, डाटा भी इशू कर सकती है। तो बेहतर ये है कि आप लोग ऐसी चिप्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। बहरहाल ये ऑप्शन मौजूद है जो कि मैंने आपको बता दिया। और अगर आप लोगों का मोबाइल मेरे मोबाइल की तरह है जिसके अंदर सिम नहीं डलती, फिजिकल ई सिम डलती है, इसमें क्या करें? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है भाई, इसमें आप लोगों ने इंतज़ार करना है और जब पैसे आप लोगों के पास एक्स्ट्रा आ जाए तो इस मोबाइल को बेच के नया मोबाइल ले लेना है जो कि फिजिकल सिम के साथ हो और साथ ही साथ पीटी अप्रूव्ड हो। क्योंकि ये मेरा मोबाइल ई सिम वाला है, इसके अंदर फिजिकल सिम नहीं डलती, क्योंकि जो जेबी वाला कंसेप्ट में होता है वो ई सिम के अंदर वर्क नहीं करता, वो जस्ट फिजिकल सिम में वर्क करता है। और बकाया एटी एंड एंटी वाला सिलसिला वो तो आप कर ही सकते हो अपने घर में बैठे बैठे। तो कैसी लगी आप लोगों को आईफोन के कैरियर लॉक को अनलॉक करने की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।